गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8th बी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, और इसमें आज हम आपको प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्न बताने जा रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पाई चार्ट के बारे में बताया था। पाई चार्ट के साथ केंद्रीय कोण निकालना सिखाया था, और आज हम लोग उसी से संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देखेंगे। आइए हम लोग देखें। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी लोग इसको किताब में अपनी अपनी किताब में पढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। आप लोग देखिए, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये देखिए पाई चार्ट बनाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो प्रश्न को फिर से एक बार अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। किसी शहर के युवा व्यक्ति यानी जो जवान आदमी हैं उनके एक समूह को यह जानने के लिए सर्वे किया गया, यानी युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया कि उनको किस प्रकार का संगीत पसंद है। इनमें से जो आंकड़े प्राप्त हुए उसे इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पाई चार्ट में क्या चीज़ दिखाया जा रहा है। 40% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मनोरंजक संगीत पसंद है। ये हमें बताता है। इस पाई चार्ट में देखिए सबसे बड़ा भाग ये वाला है, तो ये सबसे बड़ा भाग इसको बताता है 40%, यानी 40% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मनोरंजक संगीत पसंद है। इसके बाद 30%, यानी ये भाग देखिए 40 से थोड़ा कम है, तो 30% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोक संगीत पसंद है। इसी तरह से ये भाग देखिए और छोटा है, सबसे छोटा भाग है। 10% लोग ऐसे हैं जिसको शास्त्रीय संगीत पसंद है, और 20% ऐसे लोग हैं जिसको उपशास्त्रीय संगीत पसंद है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मनोरंजक संगीत पसंद करने वाले सबसे ज़्यादा प्रतिशत के व्यक्ति हैं, यानी 40%। यानी कुल व्यक्ति जितने हैं उसका 40% व्यक्ति मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं, यानी मनोरंजक गाने पसंद करते हैं। 30% लोक संगीत, यानी 40 से बाद 30% लोग लोक संगीत पसंद करते हैं। सबसे कम कौन सा संगीत पसंद किया जाता है? शास्त्रीय संगीत पसंद किया जाता है, और इसको केवल 10% लोग ही पसंद करते हैं। देखिए ये जो प्रतिशत आपको दिया गया है ये कुल व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत है। अगर मान लीजिए 1000 व्यक्ति में सर्वे किया गया, तो 1000 का आप 40% जब निकालते हैं तो आपके पास 400 आ जाता है। तो इसी तरह से ये जो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रतिशत दिए गए हैं, ये कुल व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत है। 40%, यानी कुल जितने व्यक्ति हैं उसका 40% मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं। कुल जितने व्यक्ति हैं उसका 30% लोक संगीत पसंद करते हैं। तो ये हमें जानकारी इस पाई चार्ट में दी गई है। आइए अब हम लोग देखें आगे। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इस पाई चार्ट को ध्यान से समझिए और आप लोग इसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर दीजिए। तो देखिए जरा सबसे पहला प्रश्न क्या है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? यानी शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोग 20 हैं अगर, तो आपको बताना है कि कुल कितने लोगों पर सर्वे किया गया था। तो बेटा देखो, कुल कितने लोगों थे यानी व्यक्तियों की संख्या क्या थी ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि शास्त्रीय संगीत 10% लोग पसंद करते हैं। कुल व्यक्ति जितने होंगे उसका 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं।
और शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोगों की संख्या सवाल में भी दी गई है, पहले भाग में 20 व्यक्ति हैं। तो आइए हम लोग देखें कुल जितने व्यक्ति जिस पर सर्वे किया गया उसे हम लोग मान लेते हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से, जब आप पहले वाले भाग का हल लिखेंगे तो आप लिखेंगे माना कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। हमने माना कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, x है। अब बच्चों ये बताओ शास्त्रीय संगीत कितने लोग पसंद करते हैं? जितने कुल व्यक्ति हैं उसका 10%। तो देखिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति, बेटा कुल जितने व्यक्ति हैं उसका 10%। तो यहाँ कुल व्यक्ति x हैं, यानी हमको लिखना होगा x का 10%। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि x का 10% कैसे निकालते हैं। बच्चों देखो का माने होता है गुणा, तो आपको ऐसे लिखना है x गुणे 10/% का मतलब होता है 100 से भाग। तो जब हम इसको हल करते हैं तो आपके पास उत्तर आएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, आपके पास आ जाएगा उत्तर x/10। यानी x/10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शास्त्रीय संगीत पसंद है। और सवाल में दिया गया है कि कितने लोग ऐसे हैं, 20 लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या आई है x/10, वो वास्तव में कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। अब जब आप इसका इधर तिरिया गुणा करा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 200। x का मान आ गया 200 और आपने x को माना क्या था, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो आप यहाँ पर फिर लिखिएगा बेटा, अतः कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, कुल व्यक्तियों की संख्या 200 है। ये हमारा पहला उत्तर होगा। आइए अब हम लोग दूसरा उत्तर देखें। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो आपके पास बोला जा रहा है बुक में, वो क्या है, आप लोग जरा ध्यान से समझिए। दूसरे प्रश्न में ये कहा जा रहा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों को पसंद किया गया, यानी किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 40%, यानी मनोरंजक संगीत सबसे ज़्यादा व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। ये है हमारा दूसरे वाले प्रश्न का आंसर। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है।
यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी कंपनी अगर 1000 सीडी बनाती है तो उसे कितने बनाने होंगे मनोरंजक संगीत के सीडी, कितनी बनानी है लोक संगीत की सीडी, कितनी बनानी है शास्त्रीय संगीत की सीडी और कितनी सीडी बनानी है उपशास्त्रीय संगीत की। तो बेटा ये निकालने के लिए 1000 सीडी अगर कंपनी बनाती है तो उसमें 40% सीडी बना दे अगर वो मनोरंजक की, और लोक संगीत 30% लोग पसंद करते हैं। यानी 1000 सीडी का 30% लोक संगीत बनाना होगा उसको। शास्त्रीय संगीत के लिए उसको 1000 का 10%। तो इस तरह से हम लोग सीडीओं की संख्या निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोगों को निकालना होगा। देखिए, आपको कुल सीडी की संख्या दी गई है। देखिए, कुल सीडी की संख्या बराबर 1000। कुल सीडी कितनी दी गई है? 1000 के बराबर है। अब देखिए, सबसे पहले आप निकालिए मनोरंजक संगीत की सीडी बराबर, देखिए 1000 कैसेट बनाती है कंपनी और 40% क्या है मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं लोग। तो 1000 का 40% निकाल लीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे? 40 प्रत्येक 100 और गुणे में 1000, 1000 का 40%। अब आप इसको 0 से काट दीजिएगा और आप इसको हल करिएगा, आपके पास आ जाएगा 400। इसी प्रकार से दूसरी क्या है? अब आपको लिखना होगा लोक संगीत, और बेटा बाकी यही की सीडी बराबर, लोक संगीत पसंद करते हैं 30% लोग, तो 1000 का 30% निकाल लीजिए। 30/100 और साथ में 1000। अब आप जब इसको भाग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300। अब बेटा आती है शास्त्रीय संगीत। तो आप लिखेंगे शास्त्रीय संगीत की सीडी बराबर, शास्त्रीय संगीत 10% लोग पसंद करते हैं, तो 10% 1000 का यानी 10/100 और गुणे 1000, इसको आप हल कर देंगे तो आपके पास 100 उत्तर आ जाएगा। अब बेटा आती है बारी उपशास्त्रीय संगीत की सीडी। तो देखिए, अब आप लिखेंगे उपशास्त्रीय संगीत की सीडी बराबर, बेटा उपशास्त्रीय कितनी है? 20%, यानी 20/100 गुणे 1000। अब आप 0 से 0 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 200। यानी इतनी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी कंपनी को। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों को हमने आज प्रश्न नंबर 1 बताया है। आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 भी समझना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग अपनी अपनी किताबों में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा और शीत, यानी गर्मी, वर्षा और शीत माने सर्दी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया, यानी अपनी मनपसंद ऋतु को चुनने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए बेटा,
ग्रीष्म मतों की संख्या 90, यानी ग्रीष्म माने होता है गर्मी, गर्मी पसंद करते हैं 90 लोग। वर्षा 120 लोग ने मत दिया है कि उन्हें वर्षा पसंद है, वर्षा का मौसम। और शीत मौसम यानी सर्दी का मौसम पसंद करने वाले लोगों की संख्या 150 है। अब ध्यान से आप लोग देखिए, पहला भाग पूछा गया है प्रश्न का आपसे। सबसे पहला भाग क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, यानी कौन सी ऋतु है जो सबसे ज़्यादा इसमें पसंद की जाती है। तो ये देखिए 150 शीत ऋतु है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, शीत ऋतु को सबसे सबसे अधिक मत मिले। शीत ऋतु को क्या है, सबसे अधिक मत मिलते हैं। अब आती है हमारी दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में बोला है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको केंद्रीय कोण निकालना होगा। तो आप देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण बराबर, देखिए केंद्रीय कोण के लिए हमने आपको सूत्र बताया था। सबसे पहले आप एक घटक लिखें, फिर उसके बटे में पूरे घटक को जोड़ दें और फिर 360 से गुणा कर दें। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु कितने लोग पसंद करते हैं, 90 लोग। और कुल कितने लोग हैं, कुल कितने मत में हैं, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए क्या आएगा आपके पास, इन सबको जोड़ने से 360 आ जाएगा। और इसके बाद कोण निकालने के लिए भी 360 से गुणा करा जाता है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास 90 अंश आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है वर्षा ऋतु। अब आप वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे। आगे बेटा यही लाइन लिख देंगे आप, वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। तो आगे की लाइन में आप वही लिख दीजिएगा। और इसके लिए देखिए वर्षा ऋतु पसंद करते हैं 120 लोग, कुल कितने हैं 360 लोग, और उसमें गुणा कितने से 360 से। जो आंसर आएगा वो डिग्री में होता है, यानी आंसर होगा 120 डिग्री। केंद्रीय कोण आ गया 120 डिग्री। इसके बाद अगली आती है शीत ऋतु। अब आपको शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण निकालना है बच्चों। तो देखिए शीत ऋतु पसंद करते हैं 150 लोग, कुल कितने लोग हैं 360, और उसमें गुणा होगा 360 से। अब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 अंश। तो ये आ गया केंद्रीय कोण। अगला है तीसरा भाग है, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाइए। तो आइए हम लोग एक पाई चार्ट बनाते हैं। आइए बेटा हम लोग देखते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के लिए कोण कितना आया है 90 अंश। तो आप सबसे पहले काम करेंगे, केंद्र को इस तरह परिधि से मिला देंगे तो ये आपको एक रेखा मिल जाएगी। अब आप इस पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना दीजिए। तो देखिए ये कोण क्या है, ये कोण 90 अंश का बन गया। ठीक है बेटा। अगला जो कोण है वो है 120 अंश का, और उसके बाद अगला है 150 अंश का। तो इससे आप 150 अंश का कोण बना दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस लाइन से 150 अंश का एक कोण आप बना देंगे। इसको भी आप चांदे की सहायता से बनाएंगे। और अगला कोण जो 120 का है ये अपने आप ही 120 अंश का हो जाएगा। अब देखिए 90 अंश का कोण कौन सी ऋतु को बताता है, ये भाग बताता है
ग्रीष्म ऋतु को। 120 वाला किस ऋतु को बताता है? 120 वाला भाग बताता है वर्षा ऋतु, और 150 वाला भाग ये बताता है शीत ऋतु। ये हो गया बेटा पाई चार्ट द्वारा निरूपण। अब सभी बच्चे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 फिर से लगाएंगे, अच्छी तरह से समझ के लगाएंगे, और इसके आगे के प्रश्न नंबर 3 और 4 को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज होमवर्क है, आप लोग 2 क्वेश्चन ये मैंने बताए हैं, 2 आप लोग और ट्राई करिएगा, और सभी बच्चे अपना ग्रुप में होमवर्क जरूर भेजें। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।